नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों से हमारा अच्छा समन्वय है। मतभेद विचारों में हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि 75 वर्ष की आयु में मैं या कोई और रिटायर होगा। संघ जब तक चाहेगा हम तब तक सेवा करेंगे। दरभंगा रैली में पीएम मोदी को गाली दिए जाने पर बीजेपी बोली, राहुल गांधी 1000 बार भी माफी मांगे तो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। दरभंगा कार्य के आयोजक नौशाद ने कहा कि मैं पीएम मोदी का सम्मान करता हूं, गाली देने वाला गलत है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में लगे मोदी चोर है के नारे पर बीजेपी ने कहा, राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए, बिहार माफ नहीं करेगा। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के समारोह में साड़ी वितरण के दौरान महिला की मौत हुई। परिजनों ने विधायक पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी सरकार सुगम्य व्यापार विधेयक 2025 लाने जा रही है, जिसमें 13 अधिनियमों में 99% आपराधिक प्रावधान हटाकर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सीएम को पत्र लिखा कि बाढ़ प्रभावित के लिए राहत सामग्री, बचाव दल व दवाइयों की हर संभव मदद देंगे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने न्यू स्पेशल ईवी बस सेवा की शुरुआत की, जिसमें युवाओं ने गिटार बजाकर ऐ वतन गाना सुनाया और सीएम ने भी गुनगुनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कायर हैं, जिन्होंने सबके आगे झुककर समझौते किए और पीएम मोदी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने रहे। दिल्ली चुनाव हार पर अरविंद केजरीवाल बोले, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जनता अब समझ रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार कितनी बेहतर थी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में हादसे के बाद अपना काफिला रोका, घायल युवक की मदद की और अस्पताल भिजवाकर अधिकारी को निगरानी सौंपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक आरोपी को पकड़ा। वे फरार शुभम लोनकर को मुंबई ले जाने में शामिल था। अमेरिका भारत टैरिफ विवाद पर सरकार सक्रिय है। सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों में रिश्ते गहरे हैं और 27 अगस्त से लागू 50% अतिरिक्त टैरिफ अस्थायी है। राहुल गांधी की दरभंगा यात्रा में जेब कतरों ने धावा, बोला अली अशरफ फातिमी का पर्स चोरी हुआ, जबकि बोला सहनी का मोबाइल और पर्स चुराते युवक को पकड़ लिया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा, अमेरिकी 25% टैरिफ का भारतीय निर्यात पर फिलहाल असर कम है, लेकिन आगे आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि झटकों से निपटकर हम मजबूत बनते हैं। फिनलैंड राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने पीएम मोदी से बातचीत कर रूस यूक्रेन युद्ध के स्थायी समाधान की जरूरत बताई और कहा कि भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर कहा, नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तान के 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े बिहार में घुसे हैं, जिनकी पहचान हसनैन, आदिल और उस्मान है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना व पुलिस ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर 2 आतंकियों को मार गिराया। चुनौती देने पर उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अब नगर पालिका क्षेत्र में केवल 15% हिंदू बचे हैं, जबकि आजादी के समय इनकी आबादी 45% थी। मुंबई के विरार में 4 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 14 पहुंची। हादसे के बाद आसपास के चौलों को खाली कराया गया और राहत बचाव कार्य जारी है। विरार हादसे में एक महिला और उसकी 1 वर्षीय बेटी की मौत। परिवार के जन्मदिन मनाने के 5 मिनट बाद ही इमारत गिरने से मलबे में दबकर जान गंवाई। गेमिंग कंपनी A23 ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगे नए बैन को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस कानून के खिलाफ दायर पहली चुनौती है। पटना स्कूल के बंद बाथरूम में 5वीं की छात्रा जली हुई मिली। परिजनों ने रेप की आशंका जताई। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। दिल्ली के मंडावली में गणपति पंडाल के पीछे युवक की चाकू से हत्या। पुलिस ने कहा, मृतक की पहचान और पूरी वारदात की जांच की जा रही है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल्ली के संगम विहार में 33 अवैध कॉलोनियां जंगल की जमीन पर बनी है, जिसमें से 22 पूरी तरीके से और 11 आंशिक रूप से शामिल हैं। दिल्ली के जीसस एंड मैरी समेत 20 कॉलेजों को बम धमकी की ईमेल मिली। पुलिस ने तलाशी की तो कुछ नहीं मिला। शक है कि VPN से भेजे गए ईमेल है। कैबिनेट ने रेलवे की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी। 12,328 करोड़ की लागत से 13 जिलों में 565 किलोमीटर नया नेटवर्क बनेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। धौलपुर में फर्जी IPS अफसर पकड़ा गया। आरोपी नीली बत्ती लगी गाड़ी में घूमता था और खुद को बंगाल कैडर अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करता था। DPCC ने आदेश किया कि यमुना में मूर्ति विसर्जन पर 50,000 जुर्माना लगेगा, क्योंकि POP और रसायन वाली मूर्तियां नदी के पानी को प्रदूषित करती हैं। दिल्ली में लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज में छोड़े गए पानी के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और कालिंदी कुंज घाट पर तेज बहाव दिखा। पीएम मोदी 29 से 30 अगस्त को जापान जाएंगे, जहां दोनों देश व्यापार, तकनीक और सुरक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा, सीएम ने उनके अनुभव और योगदान की सराहना की। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान भूस्खलन में भगदड़ मच गई, मुजफ्फरनगर से 2 बच्चे समेत 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई। दिल्ली एनसीआर में रोजाना बारिश से गर्मी और उमस से राहत, मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक बारिश का अनुमान जताया। शाहजहांपुर में कर्ज और सूदखोरों से परेशान कारोबारी ने पत्नी और बेटे संग आत्महत्या की, मोबाइल से 13 पेज का सुसाइड नोट मिला। योग गुरु रामदेव ने भारतीयों से अमेरिकी ब्रांड्स का बहिष्कार करने की अपील की, कहा कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड छोड़ दें। शहडोल में पंचायत घोटाला, 2 पन्नों की फोटोकॉपी का 4000 का बिल पास कर भुगतान भी कर दिया गया। टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक के बेटे के बंगले में 20 वर्षीय घरेलू सहायिका की संदिग्ध मौत, शव पेड़ से लटका मिला। राजस्थान क्रिकेट संघ सभी 33 जिलों में आधुनिक स्टेडियम बनाएगा, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कमेटी गठित।